नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। खास कार्यक्रम हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं। आज आपको हाई अलर्ट में दिखाएंगे सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के चक्रव्यूह की एक और चाल, जिसमें वो अब अपनी पत्नी, साले और दोस्त को फंसाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही दिखाएंगे बाहुबली दाऊद पर योगी सरकार की कार्रवाई की तस्वीरें भी। बात होगी उस मंदिर की जहां बदमाशों ने कत्ल जैसा महापाप किया है। बस आप देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट। आयुष का चक्रव्यूह। जी हां, सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की एक और चाल सामने आई है। गोलीकांड की साजिशों में बुरी तरह से फंस चुका आयुष अब अपने उन साथियों के खिलाफ पैंतरेबाजी कर रहा है जो गोलीकांड में उसके सहयोगी थे। आयुष की साजिशों को सबसे पहले आदर्श ने बेनकाब किया था, फिर उसका अचानक गायब होना और अचानक ही थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचना भी कई पैंतरों की तरफ इशारा कर रहा है। और इन्हीं पैंतरेबाजियों को देखते हुए आयुष ने एक और चाल चली है। कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया। तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज़ की गलती करी। गलत कर दिया मेरे साथ, जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के घर में जो ससुराल, बहू और साजिश का खेल शुरू हुआ है, वह रोज नई करवट ले रहा है, जिसमें एक गोली चलती है और वो गोली लगती है सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को, और इसी बीच आयुष गायब हो जाता है। लेकिन लगातार घटना के 6 दिन बाद एक के बाद एक वीडियो आयुष जारी करता है और फिर अचानक से आयुष थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराता है और एक बार फिर से सारे आरोप अंकिता पर लगाता है। वहीं गोली मारने का आरोप आदर्श पर लगाया। उन आरोपों को पूरे विस्तार से बताएंगे जो सांसद के बेटे ने अपनी पत्नी अंकिता पर पुलिस के सामने लगाए। लेकिन उससे पहले एक घटना ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए थे। जहां अंकिता ने एक वीडियो जारी किया और फिर हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। मेरी कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया। झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी? तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज़ की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थे, तूने गलत कर दिया मेरे साथ, जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता है। वही अंकिता जिसको लेकर पिछले करीब एक पखवाड़े से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कभी सांसद के बेटे को गोली मारने जैसा कांड सामने आता है, तो फिर गोली कांड में खुद सांसद के बेटे का नाम सामने आता है और फिर अचानक सांसद का बेटा गायब हो जाता है और आरोप बहू अंकिता पर आ जाते हैं। लेकिन ड्रामा खत्म नहीं होता और अब सांसद की बहू अंकिता का ये वीडियो और इसके बाद एक और खौफनाक कदम। अस्पताल के बिस्तर पर पुलिस की मौजूदगी में लेटी ये महिला और कोई नहीं, ये भी अंकिता ही है। वही अंकिता जिसका अभी आप इमोशनल वीडियो देख रहे थे, उसके दर्द भरी बातों को सुन रहे थे और उसकी आंखों से जार जार बहते आंसू आपको इमोशनल कर रहे थे। दरअसल उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद सांसद की बहू अंकिता ने रात करीब 11 बजे सांसद के काकोरी स्थित घर के बाहर ब्लेड से अपनी कलाई की नस काट ली, जिसके बाद खून से लथपथ अंकिता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बीते 2 मार्च को जब से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने जाने का कांड हुआ है, तब से एक के बाद एक कहानी सामने आती जा रही है।
पहले गोली मारने वाला वो शख्स सामने आया था जिसमें उसने गोलीकांड के पीछे आयुष की साजिश को उजागर किया था। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम नहीं है। इसके बाद से पुलिस आयुष की तलाश कर रही थी, लेकिन गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती आयुष अचानक गायब हो गया। पुलिस तलाश करती रही लेकिन आयुष नहीं मिला। फिर आयुष की पत्नी अंकिता उसके गायब होने के पीछे अपने सांसद ससुर और विधायक सास पर आरोप लगाती रही। फिर अचानक बीते रविवार को आयुष मड़ियाव थाने पहुंचा और अपने बयान दर्ज करा दिए, यानी एक और फिल्मी सीन की तरह ड्रामा। तो जो घटनाक्रम उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने कबूला है कि गोली आदर्श द्वारा ही चलाई गई है। जब ये पूछा गया कि क्या आपने उनको कहा था गोली चलाने के लिए, तो इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि आदर्श आदर्श से और आदर्श की बहन अंकिता से, जो कि आयुष की पत्नी है, उनकी जो है लड़ाई हुई थी काफ़ी कुछ पर्सनल इशू को लेके, जिसकी वजह से ये अपने घर से बाहर आया था। और फिर उसके बाद आदर्श पीछे से आए हैं और आदर्श ने 2 शॉट फायर किए हैं। पहला शॉट एक्सीडेंटल था जो कि दीवार पे लग गया था, दूसरा शॉट आयुष के पीछे से लग के आगे की तरफ निकल गया मौके पे। काफी दिनों तक गायब रहने वाले आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता से विवाद को विस्तार से बताया और इसके बाद अपने साले आदर्श पर 2 फायर करने का आरोप लगाया, जिसमें एक गोली दीवार पर लगी जबकि दूसरी गोली आयुष को लगी। वहीं इस पूरे मामले में चंदन गुप्ता का नाम निकलकर एक बार फिर से सामने आ गया, जिस पर आयुष ने गोली चलवाने का आरोप लगाया और पुलिस के सामने दर्ज बयान में चंदन गुप्ता की मिलीभगत का जिक्र किया। गोली चलाने के बाद में हम लोग ने ये भी इनसे पूछा कि पिस्टल आपके पास कहाँ से आई है, तो इसमें इन्होंने चंदन गुप्ता का नाम लिया है कि चंदन गुप्ता की कोई लाइसेंसी पिस्टल थी जो कि आदर्श ने चंदन गुप्ता से ले ली थी, जिसके बारे में आयुष को जानकारी नहीं थी कि वो जो लाइसेंसी पिस्टल है वो आयुष के घर पे आदर्श ने छुपा के रखी है। उसी लाइसेंसी पिस्टल के द्वारा आदर्श ने आयुष के ऊपर उस दिन फायरिंग की है। आयुष ने पुलिस की पूछताछ में गोली चलाने का आरोप जहाँ एक तरफ आदर्श पर लगाया तो वहीं पिस्टल चंदन की होने का आरोप लगाया, लेकिन इस बीच जब पुलिस ने चंदन गुप्ता को पेश करने को कहा तो चंदन गुप्ता ने खुद के कानपुर में होने का दावा किया। लेकिन जब पुलिस ने चंदन की लोकेशन को खंगाला तो चंदन गुप्ता की लोकेशन लखनऊ में मिल रही है, जिसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से उलझा कर रख दिया है कि आखिर कौन है सच्चा कौन है झूठा। ना ये सब चीज़ें जो भी अभी पूछी गई, अभी हम लोग ने चंदन को भी फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने हम लोग से झूठ भी बोला कि वो अभी कानपुर में आ नहीं पाएंगे। उनका लोकेशन निकलवाया गया तो लोकेशन लखनऊ का निकला। उनको फ़ोन के द्वारा बोला भी गया कि आप आके जो भी आपको कहना है अपना बयान दर्ज कराइए। उन्होंने फ़ोन अपना ऑफ कर लिया है, उनको भी अब नोटिस दी जाएगी और उनको फिर दोबारा बुला के उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। आयुष अपने आरोपों को लेकर अड़ा हुआ है। जो आरोप उसने वीडियो के जरिए लगाए थे वही एक बार फिर से आयुष ने अंकिता और उसके भाई आदर्श पर लगाए, जिसमें अंकिता के किसी और से अफेयर होने और साथ ही आदर्श के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का प्लान आयुष ने पुलिस को बताया। उसने जहाँ तक अभी हम लोग का कंक्लूजन निकला है वो यही निकला है कि अपनी बहन के साथ मिल के आदर्श ने ये सब किया है, जो अभी तक आयुष ने बताया है कि दोनों भाई बहन का था ये प्लान और उसी प्लान के तहत आदर्श ने उसके ऊपर गोली चलाई है। क्यों मारने चाहते हैं? मारने का यही मुद्दा था कि एक कोई पर्सनल इशू था अंकिता का, कुछ उनका रिलेशनशिप वगैरह की बात सामने आई थी जो कि अभी आयुष को पता लग गई थी, जिसकी वजह से आयुष और अंकिता की 1-1.5 महीने से लड़ाई भी चल रही थी। तो वही वाली बात आज उठी थी जिसकी वजह से जिस दिन घटना हुई थी उसी की वजह से इनको लड़ाई हुई। फिर आयुष बाहर आए और आदर्श ने पीछे से गोली चलाई। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया, जिसमें एक पल में एक सच्चा लगता है और दूसरा झूठा। तो अगले ही पल इस मामले में एक नया मोड़ आता है, जिसमें सच्चा दिखने वाला झूठा लगने लगता है और झूठा दिखने वाला सच्चा। अब इस पूरे मामले ने फिर से नया मोड़ ले लिया है, जिसकी पुलिस को तह तक जांच करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
रसूख और हनक की जमकर कानून को ठेंगे पर रखने वालों को योगी सरकार सबक सिखा रही है और इस बार यह सबक बसपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता दाऊद अहमद को पढ़ाया गया है, जो अवैध निर्माण कराकर लगातार विकास प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सरकारी चाबुक चला तो सारा रसूख, सारी हेकड़ी हवा हो गई। ठेंगे पर कानून को रखने वालों को सबक। प्रशासन की ये कार्रवाई कानून को ठेंगे दिखाने वाले रसूखदारों के खिलाफ है। मनमानी करने वाले की साख पर बट्टा। मनमानी करने वाले सफेद पोशों के खिलाफ एक्शन की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं। पूर्व बसपा सांसद दाऊद पर बड़ी कार्रवाई। कभी बसपा के सांसद रहे दाऊद अहमद को मनमानी करना महंगा पड़ गया है। दाऊद अहमद वजीरगंज इलाके में मनमाने ढंग से कई मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे थे। वजीरगंज में भूखंड संख्या 203/27 में अवैध निर्माण, स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहा था निर्माण। 3 मंजिल की जगह बन रहा था 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स। भूखंड की आकृति और माप भी बदली गई। 7000 वर्ग फुट के नक्शे में हो रहा था ज्यादा निर्माण। लखनऊ विकास प्राधिकरण का आरोप है कि बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद तय नक्शे के विपरीत न केवल निर्माण करा रहे थे, बल्कि उन्होंने पूरे नक्शे को ही बदल डाला था। लखनऊ प्राधिकरण से उनके भूखंड संख्या 203/27 पर 7000 वर्ग फीट में निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन दाऊद अहमद ने नक्शा पास कराने के बाद मनमानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद को 3 मंजिला आवास की अनुमति मिली थी, लेकिन भूखंड पर जो निर्माण हो रहा था उसमें एक 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। ये पूरी उनकी बिल्डिंग है दाऊद अहमद की, और इन्होंने तकरीबन 1.5 वर्ष पहले इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। एलडीए से नक्शा पास कराया था ग्राउंड +3 का, लेकिन बना लिए 2 फ्लोर ज़्यादा। और इनको बीते साल ही जो है वो नोटिस इशू किया गया था एलडीए की तरफ से। ये कहा गया था कि आप इलीगल फ्लोर बना रहे हैं। इन्होंने तब ये कहा था कि मैं खुद अपना इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन है वो मैं तोड़ दूंगा। लंबा समय बीत गया, खुद कुछ नहीं तोड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो थोड़ा सा जरूर खाना पूर्ति करते हुए थोड़ा सा उसको तोड़ दिया था ऊपर का जो फ्लोर है, लेकिन एलडीए ने जब इंतजार कर लिया उसके बाद भी नहीं तोड़ा, तो आज एलडीए का पूरा दस्ता पहुंचा हुआ है और एलडीए का ये हथौड़ा, हम कहें जेसीबी जो है वो इस अवैध इमारत पर चल रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल दाऊद अहमद है कौन। बसपा के पूर्व सांसद रहे हैं दाऊद अहमद। पार्टी विरोधी गतिविधियों में निकाला गया। 1999 से 2004 तक शाहाबाद से सांसद रहे। 2007 से 2012 तक पिहानी के विधायक रहे। 2017 में मोहम्मदी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बसपा के पूर्व सांसद के हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय नक्शा पास कराया था, लेकिन जब निर्माण शुरू कराया तो उस पर बनने लगा आलीशान कॉम्प्लेक्स। लेकिन इतने पर भी पूर्व सांसद की मनमानी नहीं रुकी और उन्होंने 3 मंजिला इमारत के स्वीकृति पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। इस पर भी उनकी हठधर्मिता चलती रही। एलडीए ने नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब देने की जगह निर्माण कार्य चलता रहा। एलडीए ने मनमानी को देखते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया। बावजूद इसके पूर्व सांसद अंदर ही अंदर निर्माण कराते रहे। पूर्व बसपा सांसद की मनमानी को रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ वजीरगंज पहुंच गए। अधिकारी अपने साथ बुलडोजर और फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। एलडीए के अधिकारियों के तेवर देखकर पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अकड़ भी निकल गई और उन्होंने खुद ही अपने अवैध निर्माण वाली मंजिलों को गिरवाना शुरू कर दिया। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बेखौफ बदमाशों ने मंदिर में महापाप किया। सालों से भगवान की पूजा कर जिंदगी गुजारने वाले एक साधु के कातिलों ने
बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जब खून से लथपथ लाश देखी तब वारदात का खुलासा हुआ। मंदिर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। मंदिर के आंगन में बिखरा पड़ा खून और उस खून से लथपथ एक लाश पड़ी जो यहां अंजाम दी गई खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है। बदमाशों ने मंदिर के पुजारी का किया कत्ल। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी मंदिर के पुजारी की है। सुबह के वक्त जब लोग मंदिर पहुंचे तो खून से लथपथ लाश देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। मंदिर के अंदर कुल्हाड़ी से पुजारी को काटा। मौकाए वारदात पर पुलिस को एक खून से सनी कुल्हाड़ी भी मिली जिससे पुजारी की निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुजारी की हत्या से इलाके में सनसनी। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में यमुना नदी के तलहटी के किनारे बने हनुमान मंदिर के महंत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी से कई सारे वार करके जान ले ली गई है और अब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव का पंचायतनामा भरने के लिए भेज दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो घटना स्थल है इस समय मैं वहाँ मौजूद हूँ। खून के जो निशान बता रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। आगरा के थाना क्षेत्र न्यू आगरा में यमुना किनारे के जंगलों में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की देखभाल घनश्याम तिवारी उर्फ शिवगिरी नाम के साधु करते थे। मंदिर की नियमित पूजा अर्चना का काम वही देखते थे। करीब बीते 25 सालों से पुजारी घनश्याम इसी मंदिर में रह रहे थे। वारदात की जानकारी इस वक्त मिली जब सुबह के वक्त पास के खेतों पर काम करने जा रहा एक स्थानीय शख्स मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि पुजारी रोज की तरह अपने पलंग पर नहीं थे, वो मंदिर परिसर में जमीन पर पड़े हुए थे। श्रद्धालु ने जब पुजारी के पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पुजारी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मैं तो सुबह आता हूँ मंदिर के लिए और मंदिर से लौटा जाए मंजन निकाला तो देख बाबा यहाँ सोच मिले। कल माँ सो रहे चौतरा पे तो मैं आया तो माँ तो उठ के चले आए और आज मैं आती है मैंने यहाँ सो कैसे रही कचू बिछा के सो मत तो न्याय के मैं देखे तो यहाँ देखे लकड़ियाँ देखी यहाँ को उठ के चला गो भैरव पे गए भैरव पे तो कह के आए ऐसे। सबसे पहले तुमने देखा ना इनको? सुबह 7 बजे खबर मिली थी। हम उसके बाद नहीं यहाँ आए। यहाँ देखा गया तो यहाँ जो है कपड़ा भी नहीं ढका हुआ था और यहाँ चौड़े में पड़ा हुआ था साधु। आकर के फिर हमने कपड़ा ढकवाया, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस फिर अपना काम करके गई है। मंदिर में पुजारी की हत्या की खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मामले की जानकारी जिले के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मामले को देखते हुए भारी फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ एसपी खुद मौके पर पहुंचे। एसपी के मुताबिक शुरुआती छानबीन में कुछ सबूत मिले जिसमें बीती रात कुछ लोगों के साधु के साथ होने की बात सामने आ रही। जो भी लोग साधु के साथ रात में मौजूद थे उन्होंने यहाँ खाना भी बनाया था और साथ में खाना खाया भी था।